दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ आप सबके बीच। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑल कंपटीशन लेवल के लिए। ख़ास तौर से हम ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। पहला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? इसका आंसर है केरल। दूसरा प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मिलादुन नबी। तीसरा प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका आंसर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। उसके बाद चौथा प्रश्न में जाते हैं हम लोग। प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है, क्या कहलाता है? तो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। उसके बाद छठा प्रश्न, नामफादा राष्ट्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। सातवां प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आठवां प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा न्याय साधारणता। उसके बाद आते हैं नौवां प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ? निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ? वो हुआ मेहगढ़ में हुआ। उसके बाद 10वां प्रश्न है, भारतीय सेना का हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुलमर्ग। उसके बाद 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कांसे की नृत्य मिली है? निम्नलिखित में से किस स्थान से कांसे की नृत्य की मिली है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। उसके बाद 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गोदीवाड़ा के उदाहरण प्राप्त हुए? तो इसका आंसर मिलेगा लोथल। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए जो एसएससी, बीएसएससी, एसएससी जीडी, रेलवेज़ की तैयारी करते हैं, ख़ास तौर से उनके लिए मैं ये ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद 13वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सिंहासन त्यागने के बाद जैन धर्म ग्रहण किया। उस जैन साधु का क्या नाम था जिसका उसने अनुसरण किया था? तो इसका आंसर होगा भद्रबाहु। उसके बाद 14वां प्रश्न है, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 4। उसके बाद 15वां प्रश्न, किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पटना से द मदरलैंड पत्रिका प्रकाशित हुई? 15वां प्रश्न है, किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पटना से द मदरलैंड पत्रिका प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। उसके बाद 16वां प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो इसका आंसर होगा बांकीपुर। उसके बाद 17वां प्रश्न है, किस वेद में सबसे पहले प्राचीन
विदेह साम्राज्य का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। उसके बाद 18वां प्रश्न, राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है, यानी राज्यपाल को किसके द्वारा पद यानी शपथ दिलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो 19वां प्रश्न है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? यानी राज्यपाल के नियुक्ति के लिए कितना आयु होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपको 35 वर्ष। उसके बाद 20वां प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए उसका आयु जो है कितना होना चाहिए? तो उसका आयु होना चाहिए कम से कम 20 वर्ष या फिर। तो 21वां प्रश्न है, बिहार शब्द किससे उत्पन्न हुआ? बिहार जो शब्द है वो किससे उत्पन्न हुआ? तो इसका आंसर होगा बौद्ध मठ। उसके बाद 22वां प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका आंसर होगा आगा खां। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद एक हिंदू दर्शन स्रोत है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन स्रोत है। तो चलिए 23वां प्रश्न हो चुका है और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 24वां प्रश्न है, क्या कह रहा था? विजयनगर राजा जिसने तुर्की कबीले के कुशल धनुधारियों की नियुक्ति किया और अपने धनुधारियों की युद्ध क्षमता को बढ़ाया, वो कौन था? देवराय वन था। 25वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दो सिद्धांत स्मारकों काना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान दो सिद्धांत स्मारक काना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा जो है कौन निर्माण किया था? वो क्या था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। उसके बाद 26वां प्रश्न है, निग्रंथ शब्द का संबंध है? निग्रंथ शब्द का संबंध है जैन धर्म से। उसके बाद 27वां प्रश्न, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? वो इसका आंसर होगा 261 BC में हुआ था। उसके बाद 28वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका आंसर होगा वीडी सावकारी। उसके बाद 29वां प्रश्न है, ज्यामिति के जनक कौन है? ज्यामिति के जनक यूक्लिड है। ज्यामिति का जनक क्या है? यूक्लिड है। उसके बाद 30वां प्रश्न में हम लोग चलते हैं, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसे ही भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है? यानी वो कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान से मिलती है, यानी उसका सीमा मिलती है? तो वो राज्य है पंजाब। उसके बाद 32वां प्रश्न है, 10 डिग्री अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किसे अलग करती है? 10 डिग्री अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किसे अलग करती है? तो वह अंडमान एवं निकोबार। उसके बाद 33वां प्रश्न है, मारियाना ट्रेंच में पाया जाता है? यानी मारियाना कहाँ पाया जाता है? मारियाना पाया जाता है प्रशांत महासागर में पाया जाता है। उसके बाद 34वां प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के बीच में चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह सूर्य के बीच में चक्कर लगाते हैं कौन कौन सा? मंगल और बृहस्पति लगाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। यहाँ पर 4 ऑप्शन आता है, लेकिन हम 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, जो मेनली आंसर है उसी को लिखे हैं। तो 36वां प्रश्न है, भारत द्वारा पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया था? भारत द्वारा पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1974 ईस्वी को। उसके बाद 37वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा जेनेवा में। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक संगठन है? तो इसका आंसर होगा यूनेस्को। उसके बाद ये 38वां प्रश्न हो चुका है हम लोगों का। तो चलते हैं आगे की ओर। 39वां प्रश्न क्या कहता है? किताबुल हिंद के लेखक कौन है? किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी। उसके बाद 40वां प्रश्न है, रेड इंडियन जनजाति किस देश में पाई जाती है? रेड इंडियन जनजाति किस देश में पाई जाती है? इसका आंसर होगा USA। उसके बाद 41वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए या हुई थी? तो इसका आंसर होगा कुनाल। 42वां प्रश्न है, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? भारत में जो है जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? ये कासिम के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद 43वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा लियाकत अली ने किया था। तो 44वां प्रश्न है, भारत के पूर्व तट के रूप में जाना जाता है, तो यह कौन है? कोरोमंडल। 45वां प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। तो ये कंप्लीट हो गया 45वां प्रश्न। तो चलते हैं 46वां प्रश्न क्या कह रहा है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा नाभिक विखंडन। उसके बाद 47वां प्रश्न क्या है? स्वामी विवेकानंद किस स्थान से स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो वह क्या? शिकागो। इसका आंसर क्या होगा? शिकागो होगा। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाता है किसके द्वारा? निर्देशक सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। 49वां प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हवांगहो। तो 50वां प्रश्न है, शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा विवाह के आयु से। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और आप अगर इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ऑब्जेक्टिव लेकर आता रहूँगा, नया नया ऑब्जेक्टिव जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप लोग हमें कमेंट में बताइए, और मैं आप लोगों के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा
और मैं आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए समस्याओं को दूर करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।